हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे। ठीक है, प्रतिशत निकालना बिल्कुल ही आसान है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, प्रतिशत बराबर 1/100। ठीक है, जहाँ भी प्रतिशत रहेगा अगर प्रतिशत को हटाएंगे तो उसके बदले 1/100 रखेंगे। ठीक है, जैसे पहला टाइप देखते हैं। अगर कोई संख्या दिया रहेगा जैसे x प्रतिशत, अगर x प्रतिशत है, अगर इसका प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, x को x रहने देंगे, जहाँ प्रतिशत है वहाँ बट्टा 100 रखेंगे। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे 5%, तो 5% क्या होगा, 5 का 5 रहने देंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो उसके बदले क्या होगा 1/100, यानी कि 5 गुना 1/100 बराबर क्या होगा 5/100। 100 से 5 को भाग देंगे तो क्या होगा 0.05, ये इसका आंसर होगा। उसी प्रकार से अगर आपको 10% दिया हुआ है तो 10 का 10 रहेगा, ये प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा 100 हो जाएगा, यानी कि 10/100। अब जब 100 से 10 को भाग दीजिएगा तो क्या होगा 0.10, ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी दूसरा टाइप देखते हैं। अगर कोई संख्या आपका बट्टा में दिया हुआ है जैसे x/y प्रतिशत, तो क्या होगा x/y, तो आपका x/y ही रहेगा, जहाँ प्रतिशत है उसको हटा के क्या लिखेंगे 1/100। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे 3/5%, तो 3/5 को 3/5 रहने देते हैं, गुना प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या होगा 1/100। अब 3 को 1 से गुना करेंगे 3 होगा, नीचे 5 को 100 से गुना करेंगे तो 500, यानी कि 3/500। अब 500 से 3 को भाग देंगे तो वो आएगा 0.006, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं तीसरा टाइप का क्वेश्चन। जैसे कोई आपका एक संख्या दिया रहेगा, उसका आपको कोई प्रतिशत निकालने के लिए बोलेगा, जैसे x का 20% कितना होगा। ठीक है, तो x है, x को x रहने देंगे, जहाँ पे का लिखा हुआ है वहाँ पे गुना देंगे, और ये 20 तो 20 रहेगा, और अभी थोड़ा देर पहले सीखे थे जहाँ पे प्रतिशत रहेगा वहाँ पे बट्टा 100 आएगा। तो x को x रहने देंगे, का की जगह गुना लिखेंगे, 20 तो 20 रहेगा और प्रतिशत के बदले बट्टा 100, तो 20 x से गुना हो जाएगा, क्या होगा 20x/100। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे 50 का 20% क्या होगा या फिर कितना होगा। ठीक है, तो 50 रहेगा, का के बदले गुना लिखेंगे और 20 के बदले 20 लिखेंगे, और ये जो आपका प्रतिशत था इसको हटाएंगे तो बट्टा 100 आ जाएगा। यानी 50 का 20% बराबर क्या होगा 50 गुना 20/100। अब आप 50 को 20 से गुना करेंगे तो ये 1000 होगा और बट्टा 100। आपका ये नीचे का 2 जीरो ऊपर का 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 10 आएगा, ये इसका आंसर होगा। यानी 50 का 20% कितना होगा 10 होगा। ठीक है, जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे क्या है 625 का 25% क्या होगा। 625 की जगह 625 लिखते हैं, का के बदले गुना लिखेंगे, और 25%, तो 25 का 25 रहेगा, प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा 100 आ जाएगा। ठीक है, अभी 25 और 100 को काटा है, 25 का 25, 25 के 100, यानी कि ऊपर में कितना होगा 625 होगा और नीचे में 4 होगा। जब 4 से 625 को आप भाग करेंगे तो 156.25 आएगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अभी एक चौथा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको कोई दो संख्या दिया हुआ रहेगा और आपको पूछेगा कि एक संख्या दूसरे संख्या का कितना प्रतिशत है। जैसे यहाँ पे उदाहरण पे देखिए, 20 50 का कितना प्रतिशत है, यानी कि दो संख्या है, एक है 20 दूसरा है 50। आपसे पूछ रहा है कि जो 20 है वो 50 का कितना प्रतिशत होगा। तो हमको पता नहीं हमको तो पता नहीं है अभी 50 का कितना प्रतिशत 20 है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि 50 का x% बराबर 20 है। जब हम लोग को पता नहीं तो हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, 50 का x% 20 है, और अभी थोड़ा देर पहले ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाने के लिए सीखे थे। ठीक है, अभी 50 को 50 रहने देंगे, का के बदले गुना लिखेंगे, और x को x रहने देंगे, और जहाँ प्रतिशत है उसको हटा के बट्टा 100 करेंगे, बराबर कितना था 20। यानी कि 50 का 1% बराबर 20 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 50 गुना 1/100 बराबर 20। अब इसको आसानी से सॉल्व करेंगे, 50 को 1 से गुना करेंगे तो 50 100 होगा, बट्टा 100 बराबर ये 20। ठीक है, अभी ये आपका तिरछा गुना होगा।
यहाँ पे हम लोग बट्टा 1 लिख सकते हैं। तो क्या होगा, 50 को 1 से गुना करेंगे तो 50 एक ही रहेगा, और 100 को 20 से गुना करेंगे तो ये आपका 2000 हो जाएगा। अभी आपको x निकालना है, x बराबर क्या हो जाएगा, 2000 बट्टा 50। ठीक है, आपका 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 5 से आप जब 200 को काटिएगा तो 5 के बीच और 1 0, यानी कि 5 से इसको काटिएगा कितना होगा, 40। तो x आपको कितना निकला, 40। कहने का मतलब क्या है, 20 50 का 40% है। इसी प्रकार से अगर कोई दूसरा भी क्वेश्चन देगा तो हम उसको x मान के उसको बना सकते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार का क्वेश्चन हम लोग सीखे। अभी देखते हैं कि एग्ज़ाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है क्या हम उसे बना सकेंगे। जैसे ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये 2022 का क्लास 8 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्रतिशत से ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। अभी देखते हैं ये कैसे बनता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोहन अपनी वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपया बचाता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपये थे। क्या है, मोहन अपना वेतन का 80% खर्च करता है और उसके बाद उसके पास 180 रुपया बचता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उसका जो प्रारंभ में मतलब 80% खर्च करने से पहले शुरू में उसके पास कितने रुपये थे। तो हमको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, माना कि मोहन के पास प्रारंभ में 100 रुपये थे, हम मान लेते हैं कि उसके पास 100 रुपये थे। ठीक है, अभी उसने क्या किया है, चूँकि 80% खर्च करने के बाद 180 रुपया बचता है, वो क्या किया, जो प्रारंभ में पैसा था उसका 80% खर्च किया और 180 रुपया बचा। ठीक है, तो जो प्रारंभ में पैसा था उसका 80% खर्च करने से 180 बचता है, तो जो प्रारंभ में पैसा था उसका 20% 180 होगा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, x का, यानी कि जो प्रारंभ में पैसा था उसका 20% क्या होगा, 180 रुपया होगा। ठीक है, अब ये हम लोग का पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, x को x रहने देंगे, का के बदले गुना लिखेंगे, और 20% है, 20 को 20 रहने देंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा 100 हो जाएगा, बराबर ये जो 180 रुपया था। अभी इसको सॉल्व करते हैं, x को 20 से गुना करेंगे तो 20x होगा, बट्टा 100 था, बराबर 180। अब यहाँ पे ये 20x तो 20x रहेगा, आपका ये 100 ये 180 के साथ गुना हो जाएगा, यानी कि 20x बराबर 100 गुना 180। अभी हमको x निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 100 गुना 180 बट्टा ये 20 उसका नीचे चला जाएगा, यानी कि x बराबर 100 गुना 180 बट्टा 100। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो 20 से का 20, 20 5 100। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, ये 180 गुना 5, तो x बराबर 900 रुपया, x बराबर 900 रुपया आएगा। अतः क्या है, मोहन के पास प्रारंभ में 900 रुपये थे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये क्लास 8 का 2022 का जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको सीखने में मिल रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के और भी बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको सिखाता रहूँगा। धन्यवाद।